नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज का क्लास प्रारंभ हम लोग करेंगे यूनिट 8 का टॉपिक 3 से। और यूनिट 8 के टॉपिक 3 में आप देख सकते हैं साथियों, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात हम लोग करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे कि क्या होता है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल काम करता है। जैसे देखिए कि यूनिट 8 का टॉपिक 1 हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं दोस्तों। अधिगमकर्ता को प्रेरित करना और उनके ध्यान को बनाए रखना। दूसरा, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रश्न परीक्षा, ये कंप्लीट हो चुका है। आज टॉपिक 3 हम लोग प्रारंभ करेंगे। टॉपिक 3 में साथियों हम लोग समझेंगे कि विवरणात्मक तरीका क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहते हैं। और शिक्षण उपागम एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात करेंगे साथियों। इसका प्रस्तुतिकरण, परिचर्चा और प्रदर्शन, इस पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि विवरणात्मक तरीका होता क्या है। देखिए साथियों, तो विवरणात्मक तरीका, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की जब बात करेंगे साथियों, तो इसकी परिभाषा जब देंगे तो विवरणात्मक तरीका यानी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच एक शिक्षण रणनीति है जिसमें किसी विषय वस्तु को क्या तो स्पष्ट, जिसको क्लियर कहते हैं, क्रमबद्ध कहते हैं और विस्तार पूर्वक क्या किया जाता है तो समझाया जाता है। क्यों, क्या रीजन है, ताकि समझ जो है और अवधारणात्मक ज्ञान यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो सके साथियों, विकसित हो सके। कॉन्सेप्चुअल किससे बना है, तो कॉन्सेप्ट से बना है। कॉन्सेप्चुअल यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित हो सके, अवधारणात्मक ज्ञान जो है उसमें डेवलपमेंट हो सके, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे। व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, क्या उद्देश्य है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का। तो साथियों याद रखेंगे कि छात्रों की समझ को, उसके ज्ञान को डीप करना, गहरा करना और नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जैसे कि आप बाइक जब चलाते हैं तो बाइक चलाना आपके लिए कब आसान होता है, जब आप साइकिल चलाए हो। आप देखिएगा कि जो कभी जीवन में साइकिल नहीं चलाया, उसको सीधे बाइक चलाने में बहुत भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान को, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने का ये एग्जाम्पल है साथियों। इसी को हम लोग विवरणात्मक तरीका कहते हैं। और जब इसके उपयोग की हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड का क्या यूज है। तो जटिल विषय, जो कठिन क्लिष्ट विषय है साथियों, उसको क्या बनाना, तो सरल बनाना। कितना सुंदर है कि जटिल विषयों को सरल बनाना और विषय वस्तु के सिद्धांतों, तथ्यों और विचारों को कैसे प्रस्तुत करना, तो अरेंज्ड वे में, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, यही उद्देश्य है साथियों इसका। चलिए हम बात करेंगे साथियों एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल की। तो याद रखिएगा कि डेविड ऑसेबल ने इस मॉडल को विकसित किया था। अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि डेविड ऑसेबल ने इस मॉडल को विकसित किया था। यह एक क्या है, तो देखिए कितना सुंदर है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि संक्षिप्त परिचयात्मक शिक्षण विधि। कितना सुंदर है ये, कि संक्षिप्त परिचयात्मक शिक्षण विधि को ही हम लोग एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल कहते हैं। और क्या, इसको देखिएगा, अगले लाइन पे गौर करिएगा कि जो मुख्य विषय पढ़ाने से पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में मदद करती है। आपको हमने साइकिल और बाइक का एग्जांपल दे करके बताया कि वो होता है, ठीक है। अब जो है साथियों हम बात करेंगे इसके मुख्य उद्देश्य का। तो छात्रों को नई जानकारी समझने के लिए एक ढांचा यानी फ्रेमवर्क प्रदान करना, पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करना, ये हो गया साथियों। अब हम बात करेंगे प्रक्रिया की, यानी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। साथियों तबीयत थोड़ी खराब है,
ज्यादा देर तो क्लास ले नहीं पाएंगे, क्योंकि फीवर बहुत ज्यादा था, तो ज्यादा देर क्लास नहीं ले पाएंगे। जितना दिन भी लेंगे आप मैनेज कर लीजिए, दवाई खा करके समझ लीजिए कि आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, फीवर है, सर्दी खांसी, पूरा एकदम तबीयत खराब है, तो जितना सा पढ़ा पाए 15 मिनट 20 मिनट जो भी क्लास चले आप उसी में संतुष्ट हो लीजिएगा। फिर ठीक होने के बाद फिर पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को। तो प्रक्रिया यानी स्टेप्स ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल की जब बात करेंगे तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, जिसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। यानी विषय वस्तु को, शिक्षक विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त परिचय देते हैं। आपको हम उदाहरण के साथ भी समझाएंगे आगे कि संक्षिप्त परिचय आखिर कैसे देते हैं। तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर यानी मुख्य विचार, ग्राफ, सारणी या उदाहरण का उपयोग करते हैं। मुख्य विचार, ग्राफ, सारणी या उदाहरण, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल किन चीजों का उपयोग करते हैं। मुख्य विचार, ग्राफ दे देगा, किसी में सारणी, उदाहरण दे देगा, किसी में दे देगा एक से अधिक, किसी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। ये सब आप याद रखिएगा साथियों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिचर्चा पर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साथियों डिस्कशन, यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित चर्चा की जाती है। किसमें? डिस्कशन में। और विषय से जुड़े सवालों को पूछा जाता है ताकि छात्र क्या हो सके, सक्रिय भागीदारी करे। आप छात्रों को कैसे सक्रिय करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं? क्लास में गए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, उसके बाद हम कुछ पुराने सवालों को पूछे, कल हमने ये चैप्टर पढ़ाया था, क्या तुमने समझा उस चैप्टर को? स्टूडेंट्स जवाब देंगे यस में या नो में, है ना। तो प्रदर्शन की बात करेंगे, जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं साथियों। तो शिक्षक मुख्य विषय वस्तु को दृश्य माध्यम यानी कि विजुअल एड से, चार्ट से, ग्राफ से, इमेज से या मॉडल की मदद से है ना समझाते हैं। ये शिक्षक का काम होता है। और उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण के जरिए अवधारणा को गहराई से स्पष्ट किया जाता है ना। और चित्र की जब बात करेंगे साथियों, यानी डायग्राम ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल की जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल है। सबसे पहले 1 नंबर में पूर्व ज्ञान का पुनः अवलोकन करते हैं, फिर देखिए नई जानकारी की प्रस्तुति करते हैं, फिर समझ और समेकन मतलब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान को इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं, सम्मिलित करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग साथियों बात करेंगे अगले पॉइंट पर, जैसे उदाहरण भी हम आपको देते हैं। उदाहरण क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे? तो शिक्षक जो है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर के रूप में चार्ट बनाएंगे। वो समोसा चार्ट नहीं बनाएंगे, चार्ट आपको पता होगा क्या करते, जिसमें अर्थ लेयर्स का क्या दिखाया जाता है? तो सारांश दिखाया जाता है। और जब बात करेंगे परिचर्चा की, डिस्कशन की, तो छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे हम पूछ लेंगे बच्चों से, बच्चों बताओ कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट क्या होता है? मेंटल क्या होता है ना, मेंटल कोर क्या होता है? ये सारी चीजों को पूछेंगे। और फिर जो है प्रदर्शन करेंगे शिक्षक चित्र के माध्यम से और 3D मॉडल के माध्यम से। क्या करेंगे? पृथ्वी की आंतरिक परतों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। 3D मॉडल आप जानते हैं ना, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और देखिए इसी के अंदर कैसे 3D मॉडल को शो कर देगा, है ना। हम ठीक से बना नहीं पाए लेकिन आप समझ लीजिएगा भावनाओं को, ठीक है। और जब बात करेंगे निष्कर्ष की, तो विवरणात्मक तरीका और एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल एक सुनियोजित और प्रभावी शिक्षण रणनीति है जो छात्रों की समझ को, छात्रों के ध्यान को और अवधारणाओं को मजबूत करती है। ठीक है। यह विशेषकर जटिल और नए विषयों को पढ़ाने में क्या है? तो मददगार है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसका और एडवांस्ड वर्जन ले जाते हैं और आगे ले जाते हैं, इसके बारे में इसकी चर्चा हम और आगे करते हैं। तो साथियों याद रखिएगा कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल विस्तृत व्याख्या यानी एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड ऑसेबल द्वारा विकसित एक व्यवस्थित यानी अरेंज्ड शिक्षण पद्धति है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नए ज्ञान को पहले से मौजूद पूर्व ज्ञान से जोड़कर सार्थक सीखने यानी मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना।
ठीक है, इसके मुख्य बिंदु को देखते हैं। यह नए विषय और छात्रों के पुराने ज्ञान के बीच ब्रिज का काम करता है, सेतु का, पुल का काम, जोड़ने का काम करता है। यह मुख्य विषय को क्रमबद्ध और सरल तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है और यह छात्रों को मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है साथियों। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। विवरणात्मक ऑर्गेनाइजर, डिस्क्रिप्टिव ऑर्गेनाइजर जिसको हम लोग कहते हैं साथियों, यह उन विषयों के लिए उपयोग होता है जिनका ज्ञान छात्रों के पास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी शिक्षक विषय वस्तु की संरचना और मुख्य बिंदुओं का परिचय देता है। उदाहरण, किसी नए वैज्ञानिक अवधारणा को समझाने से पहले उसकी परिभाषा और संदर्भ प्रस्तुत करना, है ना। अब हमको जैसे देखिए मोबाइल जो आया उसके पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास टेलीफोन था, तार वाला टेलीफोन था, है ना। तो ये तार वाले टेलीफोन से ही दिमाग में आया कि जब तार वाला टेलीफोन हो सकता है तो बेतार वाला फोन क्यों नहीं आ सकता, समझ रहे ना। तो पूर्व ज्ञान क्या था, टेलीफोन तार वाला, और उसको नए ज्ञान से कैसे जोड़ा, तो ये दिमाग लगाया वैज्ञानिकों ने कि कैसे कहीं भी बिना तार की मदद से बात किया जा सकता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जो जोड़ा, तो यही एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल है। सीधे शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं साथियों। और तुलनात्मक ऑर्गेनाइजर यानी कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर, इसमें क्या होता है कि यह उन विषयों में उपयोग होता है जिनका छात्रों को कुछ पूर्व ज्ञान होता है। इसमें पुराने और नए ज्ञान के बीच तुलना की जाती है, कंपैरिजन होता है, उसमें जोड़ते हैं। उस वाले में एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल में जोड़ते हैं, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे सौर मंडल की तुलना करते हुए ग्रह की विशेषता को समझाना, है ना। और एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर की विशेषताओं की जब बात करेंगे साथियों, यानी की फीचर्स ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर की जब बात करेंगे, तो पूर्व ज्ञान का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ प्रायर नॉलेज। तो शिक्षक सबसे पहले यह समझता है कि छात्रों को विषय के बारे में पहले से कितना ज्ञान है ना, पहले से कितना ज्ञान है। और फिर क्या करता है, क्रमबद्ध प्रस्तुत यानी स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, यानी विषय वस्तु को धीरे धीरे और तार्किक क्रम में वो प्रस्तुत करता है साथियों। फिर सार्थक अधिगम की बात करेंगे तो मीनिंगफुल लर्निंग, यानी पुराने और नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करना, इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है ना। उदाहरण और दृश्य, एग्जाम्पल्स एंड विजुअल्स, चित्र के द्वारा, चार्ट के द्वारा, मॉडल के द्वारा और ग्राफिक्स का उपयोग करके अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल का चित्रण यानी स्टेप्स ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। हम चरण की बात करेंगे साथियों, तो प्रस्तावना यानी विषय का सारांश और मुख्य अवधारणा का परिचय, और ऑर्गेनाइजर प्रस्तुत करना यानी एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर चार्ट, ग्राफ या की पॉइंट्स का उपयोग करना, पूर्व ज्ञान का आकलन करना। ये देखिए विवरण क्या है, मुख्य विषय की प्रस्तुति, विषय वस्तु का स्पष्ट विस्तार पूर्वक और तार्किक क्रम में समझाना, विषय का समेकन यानी इंटीग्रेट करना, मुख्य बिंदुओं को क्या करना, तो दोहराना, और उदाहरण के माध्यम से विषय को मजबूत करना। नहीं, उसके बाद साथियों हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर का, इसका क्या महत्व है। तो ज्ञान को अरेंज्ड करना, व्यवस्थित करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना यानी क्लियर द कॉन्सेप्ट, सार्थक सीखने यानी मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना इसका काम है, और ध्यान आकर्षित करना। ये सारी बातें हैं साथियों, ये आप देख सकते हैं ठीक तरीके से। इसका उदाहरण भी हम दे दिए हैं कि मान लिया जाए कि आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाना है, यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों से प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, तो स्वतंत्रता संग्राम के चरण का एक चार्ट बना लेंगे। पूर्व ज्ञान की चर्चा बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों 1857 की क्रांति और महात्मा गांधी का आंदोलन के बारे में बताओ कि तुम क्या समझते हो, क्या इसके बारे में जानते हो। पूर्व ज्ञान को हम लोग पूछेंगे। फिर कंटेंट को हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हम बताएंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि इसका देश की आजादी में क्या मुख्य भूमिका रहा।
प्रदर्शन की बात करेंगे तो हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, यानी चित्र बनाएंगे या टाइमलाइन या वीडियो का उपयोग करेंगे। सवेकर की बात करेंगे तो सब चीज को हम लोग मतलब छात्रों से मुख्य बिंदु को बोलेंगे दोहराओ और अवधारणा को स्पष्ट करो, और सबसे अंत में निष्कर्ष निकालेंगे साथियों कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल एक अत्यंत प्रभावी शिक्षण विधि आज के डेट में जो छात्रों को सार्थक और अस्थायी सीखने में मदद करता है। इसका उपयोग विशेषकर जटिल और अवधारणात्मक विषयों में किया जाता है साथियों। तो साथियों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि अब मेरी तबीयत इजाजत नहीं दे रही है आगे कुछ करने के लिए, नहीं तो हम निश्चित तौर पर 5-10 ऑब्जेक्टिव भी लेकर आते, लेकिन अब हिम्मत ने काम नहीं कर रहा है। तो लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।